हाँ बच्चों, किरण मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th में जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे बच्चों। अब तक पादप जगत पढ़ा गया, प्लांट जगत, प्लांट किंगडम, जिसमें आप लोग देखे कि पादप जगत को दो उपजगतों में बांटा गया है, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा में जो है 1 से 7 संघ तक शैवाल हैं। 8वां संघ साइजोमाइकोफाइटा में जीवाणु को रखा गया है, बैक्टीरिया को। 9वां मिक्सोमाइकोफाइटा में अपंग कवक स्लाइम मोल्ड को, और 10वां यूमाइकोफाइटा को टू फंजाई सत्य कवक कहते हैं। जो थैलोफाइटा है इसमें जड़ तना पत्ती का अभाव होता है और भ्रूण नहीं बनते हैं। और दूसरा उपजगत है पादप जगत का एम्ब्रियोफाइटा, जिसमें भ्रूण बनते हैं, जड़ तना पत्ती पाई जाती है। इसमें सबसे पहला संघ है ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, टेक्योफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, इस तरह से हम लोग पूरा पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ लिए। आज इस वीडियो में हम लोग प्रारंभ करेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण, वो भी ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, पुरानी प्रचलित विधि द्वारा, पुरानी पद्धति के अनुसार आज पढ़ा जाएगा। तो अगले वीडियो में मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आधुनिक पद्धति वर्गीकरण की पढ़ी जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। ये जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। इसमें ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पुरानी प्रचलित वर्गीकरण की विधि है, जो ओल्ड सिस्टम पुरानी पद्धति के अनुसार है। ये क्या है? एनिमल किंगडम, जंतु जगत को 2 उपजगतों में बांटा गया है। कितने? किंगडम एनिमेलिया को, ये 2 सब किंगडम। ये क्या है? सब किंगडम। दो उपजगत ए और बी। तो जंतु जगत एनिमल किंगडम को कितने उपजगतों में बांटा गया है? कितने भागों में? 2। एनिमल किंगडम को 2 सब। ये फाइलम है, फाइलम, ये फाइलम। प्रोटोजोआ, पहला क्या है? प्रोटोजोआ, और दूसरा है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है बच्चों, एक कोशिकीय जीव आते हैं इसमें, एक कोशिक जन, एक कोशिक जीव आते हैं। एक कोशिकी का मतलब, एक कोशिक का मतलब एक ही कोशिका के द्वारा उसकी सभी जैव प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होती है। Only one cell take part in the process of completed all body activity। एक ही कोशिका के द्वारा उसके शरीर की समस्त जैव प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होती हैं। इसको यूनिसेलुलर एनिमल कहते हैं। और सभी एक कोशिकीय जंतुओं को प्रोटोजोआ में रखा गया। किसमें? प्रोटोजोआ। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, ये सब क्या है? एक कोश की यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने किया था, और एंटोनी वान लेवेनहॉक ने इसका वर्णन किया। प्रोटोजोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जो सभी प्रकार के प्रोटोजोन्स का अध्ययन कराती है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डीलिंग द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रोटोजोआ विज्ञान कहते हैं, प्रोटोजोलॉजी। इस तरह से प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जंतु आए। अब मेटाजोआ आते हैं, इसमें मल्टीसेलुलर एनिमल आते हैं, बहुकोशिकीय जंतु। मल्टीसेलुलर एनिमल, इसमें जीव के शरीर का निर्माण, जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाएं, लार्ज नंबर ऑफ सेल, बहुत सी कोशिकाएं, सेलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ
अब बच्चों इसमें नोटोकार्ड की उपस्थिति और नोटोकार्ड की अनुपस्थिति, कशेरुकन नोटोकार्ड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इस मेटाजोआ को दो भागों में बांटा गया है, अकशेरुकी और कशेरुकी। अकशेरुकी, अ माने नहीं, कशेरुकी माने हड्डियां, जिसमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं बच्चों, साधारण सी बात है। जिसमें नोटोकार्ड एब्सेंट होता है, नोटोकार्ड जो है एब्सेंट होता है, उन्हें अकशेरुकी नॉन कार्डेटा कहते हैं। तो पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक के जो संघ है हमारे, वो सभी नॉन कार्डेट होते हैं, क्योंकि इसमें जो नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। इस तरह से अकशेरुकी बिना हड्डी वाले, इस तरह से याद रखिए। और दूसरा कशेरुकी जिसमें हड्डियां पाई जाती हैं, कार्डेट नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में नोटोकार्ड पाया जाता है, उपस्थित होता है। तो बच्चों जंतु जगत को दो भागों में, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में एक कोष की जंतुओं को, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, और मेटाजोआ में बहुकोष की जंतुओं, इसमें नोटोकार्ड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, नोटोकार्ड का अर्थ है बच्चों ये पृष्ठरज्जु, ये पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है हम लोग के, यही पृष्ठरज्जु नोटोकार्ड जिसमें पाया जाता है उसको कशेरुकी, और जिसमें नहीं पाया जाता उसको अकशेरुकी। तो नॉन कार्डेटा और कार्डेटा, कशेरुकी हो गया। अब बच्चों इस तरह से कशेरुकी में कार्डेटा संघ, 10वां संघ है कार्डेटा, जिसमें पहला वर्ग मत्स्य वर्ग, मछली आती है। पहले प्रथम कशेरुकी, उभयचर, मेढक, सरीसृप जो है, रेप्टाइल्स जो होते हैं, उसमें सर्प, छिपकली, एविस पक्षी वर्ग, और स्तनधारी वर्ग में मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस आते हैं, ये कार्डेट हैं। और पोरीफेरा संघ से लेकर इकाइनोडर्मेटा संघ के जो भी जंतु हैं, इनको नॉन कार्डेट अकशेरुकी कहा जाता है। ये आगे पढ़ा जाएगा। आज हम लोग कार्डेटा और नॉन कार्डेटा, कशेरुकी और अकशेरुकी में अंतर पढ़े बच्चों, डिफरेंसेस। ये कशेरुकी एवं अकशेरुकी, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में क्या अंतर है, तो ये अंतर हम जाने। नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिए। ये नॉन कार्डेटा, अकशेरुकी में नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है, नोटोकार्ड एब्सेंट होता है, जबकि कार्डेटा में नोटोकार्ड पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। यह जीवन की किसी न किसी अवस्था में ये उपस्थित होता है, जरूर पाया जाता है। दूसरा है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। बच्चों नर्व सेल, तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। ये तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र को पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को एएनएस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ये मस्तिष्क, खोपड़ी, स्कल और मेरुरज्ज जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये आते हैं। तो बच्चों उसी को कह रहा है कि सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ठोस सॉलिड होता है तथा आहार नाल के नीचे होता है। किसमें? अकशेरुकी में। अकशेरुकी जंतुओं में जिसमें हड्डियां नहीं होती हैं, उसमें क्या ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस जो है ये सॉलिड ठोस होता है और आहार नाल के नीचे स्थित होता है। लोअर सरफेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, नोटोकार्ड प्रेजेंट इन नॉन कार्डेट। अकशेरुकी जंतुओं में जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ठोस, वो आहार नाल के नीचे स्थित होता है, जबकि कशेरुकी कार्डेटा में सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खोखला, हालो होता है, नलिका का ट्यूबुलर होता है, हालो एंड ट्यूबुलर सीएनएस होता है,
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है खोखला और नलिकाकार होता है और आहार नाल के पृष्ठ तल पर पाया जाता है, पृष्ठ तल पर स्थित होता है और इसमें आहार नाल के नीचे स्थित होता है। तो ध्यान दीजिए इसमें जो है ये नोटोकार्ड जो है, नोटोकार्ड ये बच्चों सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खोखला नलिकाकार और आहार नाल के पृष्ठ तल पर होता है। अब क्लोम दरारें नहीं होती हैं, नॉन कार्डेटा में क्लोम दरारें क्या होती हैं, नहीं होती हैं, जिनको गिल लेमली, गिल स्लिट, गिल दरारें कहते हैं बच्चों। लेकिन कार्डेटा में क्लोम दरारें पाई जाती हैं। जैसे फर्स्ट कार्डेटा आपके फिश से जाता है, मत्स्य वर्ग आता है तो मछलियों में क्लोम दरारें पाई जाती हैं। ग्रसनी क्लोम दरारें जिसको कहते हैं श्वसन के कार्य में प्रयुक्त होती हैं। तो नॉन कार्डेटा में ग्रसनी क्लोम दरारें नहीं पाई जाती हैं, जबकि कार्डेटा में ये क्या होती हैं, पाई जाती हैं। अब दूसरा बच्चों लास्ट चौथा अंतर है एक नॉन कार्डेटा में कि हार्ट एलिमेंट्री कैनाल के अपर सरफेस पर होता है। ध्यान दीजिए हृदय जो होता है नॉन कार्डेटा में आहार नाल के ऊपर स्थित होता है। कहाँ? ऊपर, अपर सरफेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हार्ट इज प्रेजेंट इन नॉन कार्डेट। अकशेरुकी संघ में, अकशेरुकी जंतुओं में हृदय जो होता है आहार नाल के ऊपरी सतह ऊपर स्थित होता है, जबकि बच्चों ये कार्डेटा कशेरुकी जंतुओं में, हड्डी वाले जंतुओं में हार्ट जो होता है प्रेजेंट लोअर सरफेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये हृदय आहार नाल के निचली सतह पर पाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कार्डेट और नॉन कार्डेट में पढ़ लिए। अब कार्डेट में कुल जो है पोरीफेरा से लेके पोरीफेरा, सिलेंटेटा, एस्केल्मेंथीज, प्लेटीहेल्मेंथीज, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा ये आपके संघ है और कार्डेटा 10वां संघ है जिसमें 5 वर्ग हैं, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। तो आज इस वीडियो में हम लोग पुरानी पद्धति के अनुसार जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ा गया, कशेरुकी और अकशेरुकी जंतुओं में अंतर पढ़ा गया। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा जाएगा, आधुनिक पद्धति वर्गीकरण की जंतुओं का पढ़ा जाएगा। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। नए बच्चे प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो को देखकर नोट्स तैयार करें। थैंक यू।